एक बार फिर आप लोगों से जुड़ने आया हूं। मैं मनीष यादव, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यू बिहार। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इस कड़ाके के ठंड में भी बिहार में यात्रा पे हैं, प्रगति यात्रा पर हैं। और आज प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जाएंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी। सुपौल जिला कभी प्राकृतिक आपदा के लिए जाना जाते थे। 1991 में सहरसा से अलग हुआ सुपौल। मैं अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव में सुपौल गया था। एक छोटा सा किस्सा मैं बता रहा हूं। वहां एक मरौना ब्लॉक है। मरौना ब्लॉक के में जब मैं गया था प्रचार प्रसार के दौरान, लोगों ने कहा कि मरौना से जब कभी मुझे सुपौल जाना होता था हम लोगों को, और सुपौल से जाने और आने में कम से कम 3 दिन लगता था। एक दिन सुपौल नाव से जाते थे हम लोग, दूसरे दिन भर काम करते थे, और अगले दिन तीसरे दिन सुपौल से मरौना आते थे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में उनके विकास की किरणें पहुंच गई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वयं धरातल पर उतरकर बिहार के विकास का मुआयना कर रहे हैं। सुपौल में चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रेल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या कृषि का मामला हो, हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार जी सुपौल का भी विकास किए हैं। आज उसी विकास का आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वयं सुपौल में गए हैं, जा रहे हैं, और धरातल पर उतरकर मुआयना करेंगे और लोगों को नई नई योजनाओं का सौगात भी देंगे। सुपौल जिले में जिन चीज के विकास हुए हैं और हो रहे हैं, मैं उन कुछ प्रमुख चीजों की चर्चा करना चाहता हूं आप सबके बीच। आज सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो गया है, वहां पढ़ाई शुरू है। जिले के सुखपुर में एएनएम कॉलेज एवं जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज चालू है। जिले के करजाइन बाजार में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण, पढ़ाई शुरू है। सुपौल में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण, पढ़ाई शुरू है। जिले में पारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण, 300 बेड के सदर अस्पताल का निर्माण, सुपौल में बड़ा पुलिस लाइन का निर्माण, सर्किट हाउस का निर्माण, मरौना में आईटीआई कॉलेज का निर्माण, सुपौल में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण, सुपौल एवं निर्मली में दलित छात्रावास का निर्माण, पिपरा में अति पिछड़ा छात्रावास का निर्माण, रामनगर के कौसली चट्टी में पिछड़ा छात्रावास का निर्माण, सुपौल में टाउन हॉल का निर्माण, सुपौल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, सुपौल एवं प्रतापगंज में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निर्माण, अनुमंडलीय निवास परिसर का निर्माण, प्रखंड निवास परिसर का निर्माण, सुपौल में बृहत आश्रय स्थल का निर्माण, सुपौल में विद्युत सौदा गृह का निर्माण, कोसी नदी पर 2 पुल का निर्माण, जिले के भपटियाही में सिंचाई विभाग के आईबी का निर्माण। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो उनके विकास का विजन है, सुपौल में भी पहुंच गया है, हर क्षेत्र में भी। सुपौल में एशिया का दूसरा कोसी नदी के रिसर्च के लिए, नदी पे रिसर्च के लिए फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बन रहा है। एक पुणे में है, दूसरा सुपौल के बीरपुर में लगभग 108 करोड़ से लागत से बनके तैयार है। अभी हाल में जो नेपाल से लगभग 56-57 वर्षों के बाद जो इतनी पानी आई थी नेपाल से छोड़े गए पानी में, अगर वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ना होता तो सुपौल में भारी तबाही हो जाती। लेकिन उसके रहने के कारण
बाढ़ आने से, पानी आने से पूर्व में ही वहां पर एक मैसेज आ गया कि इतनी मात्रा में पानी सुपौल में आने वाली है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का हर क्षेत्र में काम है। और यह तो केवल सुपौल जिले की बात हुई। एक और अभी एशिया का सबसे बड़ा पुल मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के बकौर के बीच में बन रहा है। तो हर क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम सुपौल के धरातल पर भी पहुंच गया है। आज कुछ लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम को उन्हें दिखता नहीं है। आज बातचीत के क्रम में कुछ हम विशेष करके पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितने योजनाएं चलाए हैं, खास करके युवा और छात्र के लिए, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ माननीय नीतीश कुमार जी ने 2009 में पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा विभाग बनाया। माननीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। लालू जी केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवा पाए? राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कमजोर तबके के छात्र एवं छात्राओं के उन्नयन संबंधित विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति का प्रावधान क्या है की है। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्र, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति एवं जनजाति कौशल विकास योजना। नीतीश कुमार जी के आरक्षण की अवधारणा को न सिर्फ अग्रणी पिछड़ी के जातिगत ध्रुवीकरण से बाहर निकालकर ले गए, बल्कि पिछड़ों की अवधारणा में महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांग, अनाथ आदि को भी शामिल किया। नीतीश कुमार जी की सरकार देश की पहली सरकार थी जिसने महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया। 2021 पंचायती राज के चुनाव में कुल पंचायत प्रतिनिधि 2,45,353 चुने गए, जिसमें केवल महिला प्रतिनिधि 1,35,805 चुनी गई। बिहार में जिन बच्चों के आर्थिक हालात मां बाप के ठीक नहीं रहते थे, वो अपने उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आर्थिक हल, युवाओं को बल। मेरे पास एक डाटा है जो 18 जुलाई 2018 से लेकर 31 मार्च 2024 तक इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि स्वीकृत हुए हैं। कुल छात्र छात्राएं 3,04,760 और जिसमें अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग बच्चे 54,358 और पिछड़े वर्ग के बच्चे 1,27,151। तो आप सोच सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के छात्र युवाओं के लिए कितने चिंतित रहते हैं। जो छात्र आर्थिक अभाव के कारण अपने हायर एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते थे, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके इस संकट को भी दूर किए और देश के किसी कोने में भी जाकर अपने हायर एजुकेशन को वो प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री अति पिछड़ा प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना का आरंभ किया, जिसमें यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपया उन्हें दिया जाता है आगे की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उन्हें 50,000 की राशि दी जाती है आगे की परीक्षा तैयारी करने के लिए। मेरे पास एक डाटा है जो 2018 से 22 तक के बीच में है, जितने अभ्यर्थी इनसे लाभान्वित हुए हैं। बीपीएससी का एक डाटा है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल कुल प्रत्याशी 38,880 और जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल अति पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी 8,873, लाभान्वित प्रत्याशी 4,301 अभ्यर्थी
जिन्हें 50,000 की दर से कुल 21 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि दी गई है। तो आप सोच सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी हर कदम पे कोई भी बच्चे अपने भविष्य को पूरा करने के लिए अपने आर्थिक अभाव के कारण वो रुक नहीं सकते। आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए उनके लिए योजना चला रहे हैं। अभी एक यूपीएससी का भी मेरे पास डाटा है जिसमें लगभग लाभान्वित प्रत्याशी 1 लाख की दर से कुल 1 करोड़ 43 लाख रुपया दिया गया है। हमारे पास एक डाटा है जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली हुई, उसमें भी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कितने लोग बहाल हुए हैं उसका भी एक डाटा है, जिसमें इसमें तो केवल टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके डाटा है। पिछड़ा वर्ग के जो सफल अभ्यर्थी हैं कुल 26,408, टीआरई 1 और टीआरई 2 के केवल ये डाटा है, कुल 26,408 का ये डाटा है जो सफल हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में 8,985, माध्यमिक विद्यालय 6ठा से 8वां तक 3,777 और माध्यमिक विद्यालय 9वां से 10वां 6,304, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वां से 12वां 7,342। ये आप देख सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के योजना से कितने अभ्यर्थी लाभान्वित हो रहे हैं। ये तो पिछड़ा का था, अब हम ये आपके सामने दे रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग के सफल अभ्यर्थी, टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल अभ्यर्थी कुल 29,009, जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय में 14,238, माध्यमिक विद्यालय 6ठा से 8वां में 5,546, माध्यमिक विद्यालय 9वां से 10वां 8,857, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वां से 12वां 10,368। तो ये आप देख सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के योजना से कितने अभ्यर्थी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सफल हुए। उसके बाद हम ये और एक बात कहना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं बिहार का विकास कैसे हो और बिहार के लोगों का कैसे हो। और आदरणीय नीतीश कुमार जी केवल कहते नहीं हैं, उसे धरातल पर भी उतार के दिखाते हैं। जो आदरणीय नीतीश जी कहते हैं उसे धरातल पर उतार के दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में माननीय राहुल गांधी जी आए थे और राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे कि बिहार में जातीय गणना जो हुई है वो फेक है। माननीय राहुल जी, आपको ज्ञान का अभाव है, मैं आपके ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करना चाहता हूं। कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, जो इतिहास रहा है, वो शुरू से पिछड़ा विरोधी रहा है। मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं किया गया। रिपोर्ट जब दिया गया तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़े के डब्बा में डाल दिया गया, उस पर कोई भी बात नहीं की गई। और आप बिहार में जातीय गणना पे प्रवचन दे रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो देश में एक मिसाल पेश किया है, जातीय गणना कराकर राज्य के संसाधन पर पूरे देश को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक रास्ता दिखाया। और आपको हम चुनौती देते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आप वहां क्यों नहीं जातीय गणना करा रहे हैं? क्यों डर लग रहा है आपको? राजनीति करनी बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी जी, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी केवल कहते ही नहीं हैं, उसे धरातल पर भी उतार के दिखाते हैं। आप लोग केवल बातें करके राजनीति करते हैं। अगर हम तो भाई तेजस्वी को चुनौती देते हैं, एक तरफ आप, उस समय आप माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप डिप्टी सीएम थे, और अभी तो आप क्रेडिट लेते हैं कि जातीय गणना जो बिहार में हुई वो हमने कराया। तो रोज आप हर जगह, आपके पार्टी के लोग हर जगह चर्चा करते हैं, तो जब राहुल गांधी जी इसे फेक कर रहे हैं तो साथ में बैठ के चूड़ा चना का आनंद ले रहे हैं। अब बोलने में लाज लगा भाई तेजस्वी जी कि नहीं, ये जो जातीय गणना हुई है ये सही है या गलत है, जो भी है
खुल के बोल तो देते भाई तेजस्वी जी, ये बोलने में लाज लगता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हर क्षेत्र में आज उनका काम बोलता है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका आज प्रगति यात्रा के दौरान जब वो जाते हैं, जीविका दीदियों से बातचीत करते हैं। बातचीत के क्रम में आदरणीय नीतीश कुमार जी वो अपने भाव को प्रकट कर रहे थे कि हमने बिहार में जीविका की शुरुआत की और जीविका के माध्यम से बिहार में लगभग 1,30 से 40 लाख महिलाएं जुड़कर अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान कर रही है। उन्होंने कहा कि देखिए आज महिलाओं के चेहरे पे कितनी खुशियां है, कितनी मुस्कान है। पहले इन महिलाओं का क्या हालात था, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। हर क्षेत्र में उनके जीवन से जुड़ा एक से एक उनके बदलाव आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने उसे गलत बयानबाजी देकर बिहार के महिलाओं को आप अपमानित कर रहे हैं। भाई तेजस्वी जी, आपको याद नहीं होगा, अपने पिताजी से पूछिएगा, बिहार की महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी। अगर घर से निकलती थी तो उनके परिवार के लोग चिंतित रहते थे कि घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं के लिए जितना काम किया है वो देश के कोई राज्य में इतना काम नहीं हुआ होगा महिलाओं के लिए। पंचायती राज में आरक्षण, आज बिहार की जो गांव में महिलाएं हैं वो घर से निकलकर पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन आपके पिताजी अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और किसी महिला में उनको ये नहीं दिखा क्षमता। जब वो जेल जाने लगे चारा घोटाला में, तो जो अयोग्य महिला थी राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी में कोई महिला उन्होंने दिखाया। तो एक तरफ आपके पिताजी केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, केवल अपने बेटा बेटी पत्नी के लिए चिंतित रहते हैं, और दूसरे तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के पूरे परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। बिहार के हर घर में कैसे विकास की किरणें पहुंचे उसके लिए चिंतित रहते हैं। बिहार की हर महिलाएं आगे बढ़े, बिहार की हर बेटियां आगे बढ़े, बिहार का हर छात्र आगे बढ़े, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसके लिए चिंतित रहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है। एक तरफ उसी मरीन ड्राइव पर आदरणीय लालू प्रसाद जी कुल्फी का आनंद लेने जाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं बिहार में तो विकास ही नहीं हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जरा बताइए बिहार के लोगों को कौन सा बिहार में सड़क की क्या हालात थी, कौन से नदी पर आपने पुल बनाया, बिहार के किस जिले में आपने मेडिकल कॉलेज खोला, किस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। आदरणीय लालू प्रसाद जी बताइए बिहार के लोगों को। लेकिन काम की बात, भाई तेजस्वी जी, आपके माताजी और पिताजी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे। कभी अपने माता और पिताजी की भी तो चर्चा करिए कि मेरे माताजी ने बिहार में क्या बनवाया, मेरे पिताजी ने बिहार में क्या बनवाया। उसकी चर्चा आप एक बार भी नहीं करते हैं। लेकिन जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया उन्हीं कामों की आप चर्चा करते हैं। भाई तेजस्वी जी, एक बात जान लीजिए, बिहार की जनता, बिहार की माताएं बहनें, छात्र युवा, सभी लोगों ने आपके माताजी और पिताजी का शासनकाल देखा है। इसलिए बिहार की जनता 2025 के चुनाव में भी वही हाल करेगी जो 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का हुआ था। एक नए बिहार में पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति आए हैं जो राजनीति को धंधा बनाना चाहते हैं। वो राजनीति को धन से चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को धनतंत्र से चलाना चाहते हैं। वो बिहार में कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, वो कह रहे बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ। अरे भाई, जिस जगह पर आप टेंटवा गा रहे हैं अभी, वो जो गंगा किनारे जो सौंदर्य देख रहे हैं, मरीन ड्राइव के बगल में जो टेंटवा गा रहे हैं, वही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। तो आप सबके साथ जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी इस कड़ाके के ठंड में भी आप लोग के बीच में हैं और आप सबका हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आप सब जुड़े हमारे फेसबुक लाइव के दौरान, आप सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।